नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड दृष्टि पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के टॉप करंट अफेयर्स यानी कि जो सितंबर माह की जो करंट अफेयर्स हैं जो उत्तराखंड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उनको लेकर आई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे घोषित किया गया है? तो अभी पर्यटन मंत्रालय ने देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है सरमोली मुनस्यारी पिथौरागढ़ को। यानी कि पिथौरागढ़ जिले में एक गांव पड़ता है सरमोली और मुनस्यारी में पड़ता है और ज़िला है पिथौरागढ़। तो इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है, पूछ सकता है आयोग। और 27 सितंबर पर्यटन दिवस यानी कि पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है और उस दिन इसको पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड की घोषणा हुई है। तो ये आपके मिले हैं 4 लोगों को। इसमें भी अलग अलग 2 कैटेगरियां हैं, वो हैं संगीत और नृत्य में अमृत अवार्ड किसको मिला है? भैरवनाथ तिवारी और जगदीश डोंडियाल को। और उत्तराखंड की प्रदर्शनी कला में योगदान के लिए किसको अमृत अवार्ड मिला है? नारायण सिंह बिष्ट और जुगल किशोर। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए होगी तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और तो चलिए इन नामों को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। संगीत और नृत्य वो साथ में भी पूछ सकता है, अगर कैटेगरी वाइज पूछेगा कि संगीत और नृत्य में अमृत अवार्ड किन लोगों को मिला है, तो वो मिला है भैरवनाथ तिवारी और जगदीश डोंडियाल को। और प्रदर्शनी कला में योगदान के लिए उत्तराखंड के किसको मिला है? नारायण सिंह बिष्ट और जुगल किशोर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो उत्तराखंड को टीबी से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2024 तक रखा गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला नेचुरल फाइबर सेंटर कहाँ खोला गया है? तो देश का पहला नेचुरल फाइबर सेंटर हाल ही में अल्मोड़ा में खोला गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला मानचित्र कला या कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जामिनर किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो मानचित्र कला या कार्टोग्राफी संग्रहालय आपका जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? मसूरी में। तो मसूरी में इसका उद्घाटन हुआ है। अब देखते हैं ये क्या है। तो मसूरी में देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम खुल गया है। यह म्यूजियम अपने आप में एक अनूठा म्यूजियम है। यहाँ आपको एवरेस्ट की खोज, ऊंचाई, मापन इत्यादि से जुड़ी बहुत सी सामग्रियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है। यानी कि इस म्यूजियम से हम क्या कर सकते हैं, जो एवरेस्ट है उसकी खोज कर सकते हैं, उसकी ऊंचाई या उसके ऊंचाई से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है उसको हम उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये है आपका विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार उनकी स्मृति में दिया जाता है ये पुरस्कार। तो ये दिया गया है आपका 2 लोगों को, अनिल स्वामी और डॉक्टर शोभाराम शर्मा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड को आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम में कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है? आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम में उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साठी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? साठी महोत्सव के बारे में भी एग्जामिनर पूछता है, तो लेटेस्ट है, पूछ सकता है। तो साठी महोत्सव आपका चंपावत में कौन से मंदिर में? रमक सूर्य मंदिर। या तो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि रमक सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये आपका पड़ता है चंपावत में। तो साठी महोत्सव का आयोजन रमक सूर्य मंदिर चंपावत में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में उत्तराखंड को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 अभी जारी हुआ था और उसमें उत्तराखंड की रैंक है 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप आपका हाल ही में उत्तराखंड ने लॉन्च किया है दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए या दूध को सभी घर तक पहुंचाने के लिए। तो ये आपका मसूरी में ये ऐप लॉन्च हुआ है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का गठन किया जाएगा, इसके तहत कितने वेदों की स्थापना की जाएगी? तो ये आपका अभी हाल ही में नीति आयोग की तर्ज पर एक आयोग का गठन और किया जा रहा है उत्तराखंड में, वो है सेतु आयोग। सेतु आयोग का आपका फुल फॉर्म पूछ सकता है, वो है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। इसको याद करके ज़रूर जाना क्योंकि पूछ सकता है। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड इसकी फुल फॉर्म है। और ये पूछ रहा है कि सेतु आयोग का गठन किया गया है तो इसके साथ कितने सेंटर की स्थापना की जाएगी, कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो वो है 3 सेंटरों की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एक राज्य एक प्रवेश के तहत किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो एक राज्य एक प्रवेश यानी कि जो अभी अगर कोई 12th पास करके गया है और स्नातक में एडमिशन के लिए अगर कोई जाएगा तो वो समर्थ पोर्टल के जरिए क्या कर सकता है, डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। तो समर्थ पोर्टल किससे संबंधित है? स्नातक स्तर के एडमिशन के लिए, यानी कि एक राज्य एक प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हुआ है नहीं मतलब यानी कि होगा, ये अभी नवंबर दिसंबर मंथ में हो सकता है। तो ये आपका आपदा प्रबंधन पर जो 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन है वो देहरादून में किया जाएगा। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में जैव विविधता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? पूछ सकता है। तो जैव विविधता बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में निर्वाचित हुए थे, वो हैं धनंजय मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की किस जनपद में होम स्टे योजना के तहत सर्वाधिक पंजीकरण हुए हैं? तो होम स्टे योजना के तहत सर्वाधिक पंजीकरण आपके 2022-23 में नैनीताल में हुए हैं और 2nd नंबर पे देहरादून में हुए हैं। पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है? अभी 2-3 दिन पहले इसकी घोषणा हुई है। तो ये बागेश्वर से अल्मोड़ा तक सबसे लंबा ट्रैक बनाया जा रहा है उत्तराखंड का, और यह कोसी नदी के किनारे ही कोसी नदी के किनारे ही बनेगा और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 45 किलोमीटर। राज्य का तीसरा पोषण पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जैसा कि विदित है, पहला आपका पोषण पुनर्वास केंद्र था वो यूएस नगर में था और दूसरा खोला गया था पिथौरागढ़ में। तो अभी तीसरे की भी घोषणा हुई है, वो आपका कहाँ है? हरिद्वार में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छता और हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में किन गांवों को सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की। तो ये आपका उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद के 2 गांवों को सम्मानित किया गया है। ये है जाड़धार और चौपड़ियाल गांव। ये आपके कहाँ पड़ते हैं? टिहरी गढ़वाल में। इन 2 गांवों को, जाड़धार और चौपड़ियाल गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2000 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है? राजकीय मेला, तो ये आपका नंदा देवी मेला जो कहाँ लगता है? नैनीताल में, उसको क्या घोषित किया गया है? राजकीय मेला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नैनीताल के कितने जिलों
ये जिला नहीं होगा, सॉरी, ये होगा कितने झीलों को, कितने झीलों को आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड घोषित किया गया है। तो अभी जो नैनीताल, अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है, तो नैनीताल के 7 झीलों को क्या किया गया है, वेटलैंड घोषित किया है। वेटलैंड क्या होता है, जो नमयुक्त भूमि होती है उसको अब जो मतलब यानी कि उसका अब संरक्षण, उसकी देखभाल कौन करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, अब उसको मुख्य रूप से उनको आर्द्र भूमि को क्या करेगी, विशेष रूप से उनका संरक्षण करेगी, उनका बचाव करेगी। तो 7 झीलें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहला है नैनीताल, अगला है सूखाताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, गरुड़ ताल, हरीश ताल, साड़िका ताल। इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है कि इन निम्न में से ये ताल कहाँ पड़ता है, तो ये ताल आपके नैनीताल में है, जिनको क्या किया है, वेटलैंड घोषित किया गया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के किस महिला वन सेवा अधिकारी को काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क आपका असम में है और वहाँ की अभी डायरेक्टर नियुक्त हुई है देहरादून की है, उत्तराखंड की रहने वाली है सोनाली घोष। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, देहरादून की ये मूल निवासी है। 10 सितंबर 2023 को हरितालिका तीज महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया था? तो हरितालिका तीज महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था 10 सितंबर 2023 को, तो ये किया गया है देहरादून में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का आयोजन आपका ऋषिकेश एम्स में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका देहरादून में। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन देहरादून में किया गया था। उत्तराखंड को सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने वाले कितने संस्थाओं और व्यक्तियों को एसडीजी अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका 17 लोगों को इसमें, मतलब संस्थाओं और 5 व्यक्ति हैं, इतने लोगों को इसमें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो इसमें से 12 संस्थाएं हैं और 5 इसमें व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2023 में यंग उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये है अभिनेता बलराज नेगी। अगला प्रश्न है, दांडी कांटी क्लब द्वारा उत्तराखंड के कितने विभूतियों को राज्य वाद्य यंत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या गया है आपका 11 व्यक्तियों को क्या किया गया है राज्य वाद्य यंत्र से सम्मानित किया गया है। हमारा राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है, ठीक है। और इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो हमारे डीजीपी हैं पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को दांडी काठी रत्न सम्मान से भी इसमें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ई कचरा प्रबंध करने के मामले में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विधि से क्या होगा, कचरों का निपटारा होगा। तो उस मामले में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है दूसरा, और पहला किसका है? हरियाणा का। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में। और इसको भी देख लेते हैं कि जो 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट आई थी 2022-23 में, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सी रैंक प्राप्त हुई थी? तो वह है 11वीं।
हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा स्वच्छता के महाअभियान में योगदान देने वाले कितने ग्राम पंचायत को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पूछ सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो 15 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में, इसको आप याद कर लेना। अगला है उत्तराखंड में बनने वाले ये है आपका रोपवे। टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। तो ये उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को भारत तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा जा रहा है? तो अभी गोविंद घाट और हेमकुंड जो रोपवे है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच, उसको अभी भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किस जिले में स्थित घोड़ा लाइब्रेरी का सराहनीय उल्लेख किया है? तो अभी एक घोड़ा लाइब्रेरी देखी होगी आपने, जो घर घर जाके क्या कर रही है, मतलब बच्चों को क्या करेगी, लाइब्रेरी की सुविधा प्रोवाइड कराएगी, बुक्स। तो ये आपका कहाँ शुरू किया गया है? कोटा बाग, नैनीताल में। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कितने जिलों में औषधि वैधशाला होगा ये का उद्घाटन किया गया है? तो ये हैं 7 जिलों में इसका उद्घाटन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारी राज्य बीमा आयोग के तहत उत्तराखंड के 7 जनपदों में औषधि का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है, जिसमें पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी शामिल हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किससे रिलेटेड है? पूछ सकता है। तो मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान आपका सूअरों के लिए चलाया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।